देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक वर्ल्ड मैप हल्का सा ड्रॉ किया था। मैंने जिस वीडियो से पढ़ा था उन्होंने क्या था, प्रोजेक्टर से पिक्चर डाल ली थी और इजीली हो गया था, ऐसे समझ भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि पोजीशंस कहाँ कहाँ पे है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा जो कॉन्टिनेंट आ रहा है वो हमारा एशिया होता है। सेकंड नंबर पे हमारा जो आ रहे हैं वो नॉर्थ अफ्रीका है। थर्ड नंबर पे हमारे जो आ रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ नंबर पे हमारे साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे हमारे अटलांटिक ओशन, ये जो सॉरी अटलांटिक। फिफ्थ नंबर के बाद जो है हमारे पास सिक्स्थ नंबर पे यूरोप है और सेवन्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। चलिए मैं आपको इनके बारे में और कुछ डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ को क्या है कि सबसे बड़ा हमारा जो कॉन्टिनेंट होता है, ये इन सबको हम पहले क्या बोलते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट्स। चलो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया होता है। एशिया बड़ा इसलिए क्योंकि एरिया वाइज भी बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इसका एरिया, बहुत लोग रहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम आते हैं अफ्रीका पे। ठीक है, ये एरिया वाइज भी है और पॉपुलेशन वाइज भी। और थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका, बट नहीं, यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे हमारा यूरोप हो रहा है, जो नॉर्थ अमेरिका से बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका। तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या था? यूरोप है। पहले तो पोजीशन वाइज था, अब पॉपुलेशन वाइज है। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या था पहले? फोर्थ नंबर पे हमारे थे नॉर्थ अमेरिका। और अब हम फोर्थ नंबर पे हमारे साउथ अमेरिका थे। फोर्थ नंबर पे हमारा नॉर्थ अमेरिका। देखिए कुछ रट्टा नहीं करना, बस सेकंड थर्ड की जगह पे नॉर्थ अमेरिका की जगह पे यूरोप आ गया। यूरोप आ गया, उससे सारी पोजीशन बाकी सारी वैसे रहेगी। जैसे थर्ड वाला फोर्थ हो जाएगा, तो मतलब कि थर्ड वाला फोर्थ होगा, तो नॉर्थ अमेरिका हमारे फोर्थ नंबर पे एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज है। और फिफ्थ नंबर जो फोर्थ वाला था वो फिफ्थ हो जाएगा, मतलब कि साउथ अमेरिका जो है वो फिफ्थ नंबर पे आता है। ठीक है, तो मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से छोटा है। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ सिक्स्थ नंबर हमने इसको पढ़ा था एरिया वाइज, पर अब ये तो थर्ड नंबर पे आ गया था। तो मतलब कि जो सिक्स्थ नंबर वाला यूरोप वाला वो थर्ड पे चला गया, तो मतलब अब सिक्स्थ नंबर पे कौन सा आएगा, इसको छोड़ के सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास जो आ रहे हैं सिक्स्थ नंबर वाला फिफ्थ, हमारे सिक्स्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। ये पॉपुलेशन वाइज ऑस्ट्रेलिया है, एरिया वाइज सबसे छोटा है और पॉपुलेशन वाइज सिक्स्थ नंबर पे। और जो सेवन्थ नंबर है, सेवन्थ नंबर सबसे कम कम लीस्ट पॉपुलेशन, मतलब कि कह सकते हैं पॉपुलेशन वाइज सबसे जहाँ पे वो है सेवन्थ नंबर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आ रही है। यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें पता होना चाहिए सबसे कम रहते हैं, है कोल्डर एरिया, इसीलिए लोग कम रहते हैं यहाँ पे। सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ नंबर पे। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? अगर आई है तो मुझे ज़रूर बताना। तो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने पढ़ा एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, एरिया वाइज कौन सा बड़ा था। एरिया वाइज हमारे एशिया बड़े हैं, फिर हमारे अफ्रीका बड़े हैं, फिर हमारे थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पे हमारे पास यूरोप और सेवन्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसको एज ए पॉपुलेशन वाइज देखें, एशिया वैसे ही है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका वैसे ही है, बट थर्ड वाले की जगह पे यूरोप आ गया। यूरोप सिक्स नंबर पे था, थर्ड नंबर पे इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अमेरिका वैसी फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। फोर्थ वाला फिफ्थ पे चला गया। साउथ अमेरिका पोजीशन रोटेट हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, सिक्स नंबर पे हमारे पास पहले जो हमारे पास फिफ्थ वाला सिक्स पे चले जाएगा, मतलब कि जो फोर्थ वाला फिफ्थ पे चलेगा। तो पहले फिफ्थ वाला हमारे पास क्या था, नहीं, अब हमारे पास जो सेवन्थ वाला था वो सिक्स्थ पे आ जाएगा, क्योंकि सिक्स्थ वाला की पोजीशन तो यूरोप से चेंज होगी ना। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आएगा, ऑस्ट्रेलिया सिक्स नंबर पे। और सबसे कम हमारी अंटार्कटिका। आई होप आपको याद करने की बात नहीं है, वैसे थोड़ा सा मेंटली कॉमन से आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमने ये चीज़ देखनी है कि ओशन के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पहले कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, चलो हम ओशन पढ़ते हैं। देखिए आपको दिख रहे होंगे, सबसे पहले हमारे पास पैसिफिक ओशन है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, दो होते हैं ना, ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आ रही थी जब मैम समझा रहे थे। जब हमने पिक्चर को खोला, देखिए ऐसा ग्लोब दिखेगा जब हम उसको खोल देंगे, मतलब कि खोला हुआ है, नहीं तो वो बिल्कुल गोल होता है ना, मतलब कि वो बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल ही सर्कल में होता है। तो जब हम उसको खोल देंगे ऐसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। तो पैसिफिक ओशन है एक एक, मतलब खोल देंगे तो वो थोड़े दूर 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 इसे लगने पर है नज़दीक। पैसिफिक ओशन फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है,
अटलांटिक ओशन है। सेकंड नंबर पे हमारे पास अटलांटिक ओशन है। थर्ड नंबर पे हमारे पास इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन कहाँ पे है? 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 ये रहे। थर्ड नंबर पे हमारे पास इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है फोर्थ नंबर पे हमारे पास, अगर मैं बात करूँ, जस्ट वेट, फोर्थ नंबर पे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो रही है। फोर्थ नंबर पे मुझे लगता है पैसिफिक ओशन, साउदर्न, ये वाला। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये ओशन भी है, अंटार्कटिका को साउदर्न ओशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फिफ्थ नंबर वाला है, फिफ्थ नंबर वाला है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारा आर्कटिक ओशन है। देखिए आपको याद तो हो गया होगा, मैं एक रट्टा नहीं मरवा रही। देखिए सबसे पहले पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। फिर हमारे पास कौन से थे, पैसिफिक के बाद हमारे पास अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है उसके थोड़ी सी साइड के अंदर है, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास कौन से आ रहे हैं, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन आ रहे हैं। उसके बाद हमारे साउदर्न ओशन आ रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम आर्कटिक ओशन हैं। तो हमारे पास 5 टोटल क्या है, इंडियन ओशंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, जस्ट वेट, ठीक है। आई होप आपको याद होगी। चलो हम बात करते हैं कोस्टल लाइन। कोस्टल ये वाली लाइन है, ये लाइन दिख रही है, ये सारी कोस्टल लाइन है। तो इस पे हमें पता होते हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, तो अटलांटिक ओशन सेकंड नंबर पे है, ठीक है। थर्ड इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन यहीं पे ही है, पर नीचे के ऊपर है, थोड़ा नीचे है उसके। तो थर्ड नंबर पे कोस्ट लाइन के नीचे है इंडियन ओशन, ठीक है। फिर साउदर्न ओशन बिल्कुल नीचे आ गया, बिल्कुल ही ज़्यादा नीचे। और लास्ट में आर्कटिक ओशन है। पर यहाँ पे कोस्ट लाइन की बात करें, मैं थोड़ा आपको वही वाला रिवाइज करवा दिया। वो मैं बात कर रही थी ओशन के बारे में, हम कोस्ट लाइन के बारे में, जो कोस्ट लाइन के ऊपर है। एक तो पैसिफिक ओशन है, ये देखो पैसिफिक ओशन फर्स्ट नंबर पे। फिर सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास नीचे इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है। फिर अब फोर्थ नंबर पे हम, क्योंकि ये कोस्ट लाइन के ऊपर है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आर्कटिक ओशन लिख दिया। इंडियन ओशन वाला इन्होंने काउंट तो कर लिया, पर उसके पहले वाला जो, वो भी इन्होंने काउंट किया फोर्थ नंबर पे, ठीक है। आर्कटिक ओशन बड़ा वाला है, क्योंकि बड़ा है ना ये। कोस्ट लाइन जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी ना, उस वाइज ही डिवाइड किए गए हैं। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन पैसिफिक ओशन की होती है, फिर हमारी अटलांटिक ओशन की होती है, फिर हमारे पास इंडियन ओशन की होती है, फिर हमारे पास आर्कटिक ओशन के लास्ट में सबसे छोटा हमारे पास साउथ इंडियन ओशन है। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ ध्यान से समझना। ओके, ऑल द बेस्ट।